पॉपकॉर्न में कैरमल है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी और कैरमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी है, तो फिर इस फ्लेवर पर कितना जीएसटी लगेगा? अब तो हवा और धूप पर भी टैक्स लगा देंगे। ये सारी बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया के बाशिंदे। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पॉपकॉर्न वाली घोषणा को सोशल मीडिया भी पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा है। फ्लेवर हम नहीं बताएंगे। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कई फैसले हुए, उनमें से पॉपकॉर्न वाले फैसले पर बड़ा बवाल हो गया। सीतारमण ने कहा, जो पॉपकॉर्न नमक मसालों के साथ आते हैं उन पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। शर्त यह है कि वो पहले से पैक ना हो। जो पहले से पैक्ड पॉपकॉर्न है उन पर 12% जीएसटी लगेगा। कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। सीतारमण के कहते ही सोशल मीडिया पर मीम्स वालों की बहार आ गई। ये मीम देखकर तो लगा सोशल मीडिया अब तक प्रताप सारंगी और उनकी पट्टी से उबरा नहीं है। सीतारमण के पॉपकॉर्न पर लगे जीएसटी को बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की 3 फोटो से एक्सप्लेन कर दिया। 5% नॉर्मल पर प्रताप सारंगी की बैंडेज वाली तस्वीर, फिर 12% और 18% जीएसटी का एक्सप्लेनेशन भी आप खुद देख लीजिए। पट्टी बढ़ती गई। वहीं किसी ने कहा कि पॉपकॉर्न भी अब 18% टैक्स स्लैब में चला गया है। अब तो ये हवा और धूप पर भी जीएसटी लगा देंगी। सागर नाम के यूजर ने कहा, अब आगे क्या पानी पर भी ऐसे ही जीएसटी लगेगा? सिप किया तो 5%, निगल लिया तो 12% और गिरा दिया तो 18%। ऐसी ही कश्मकश में मेदू वड़ा लवर्स भी नजर आए। व्यंग कर कहा, मेदू वड़ा पर 5% जीएसटी, दही में डूबे मेदू वड़ा पर 12% जीएसटी और बूंदी के साथ वाले दही मेदू वड़ा पर 18% जीएसटी। AIN पैरोडी नाम के यूजर ने लिखा, बड़े सिनेमा हॉल्स के मेन्यू में अब इंटरवल के दौरान पॉपकॉर्न को सूंघने को भी ऐड कर लिया गया है, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। सोशल मीडिया पर एक कश्मकश और नजर आई। कई लोगों ने पूछा, जब सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी है और कैरमल पॉपकॉर्न पर 18%, तो इस फ्लेवर पर कितना जीएसटी रेट होगा? ध्यान से देखिए, पैकेट पर लिखा है सॉल्टेड एंड कैरमल। बात तो सोचने वाली है। वहीं किसी ने कहा, क्या आपके पॉपकॉर्न में कैरमल है? फिर किसी ने एक पंक्ति में बैठे मोदी समेत बाकी मंत्रियों की फोटो लगाकर कहा, निर्मला ताई को मूवी दिखाने नहीं ले गए, इसीलिए उन्होंने पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ा दिया। अब इस मामले पर कांग्रेस हमलावर है। सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने कहा, अब संसद के अगले सत्र में सुनाई देगा, मैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न नहीं खाती, मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ी से चलती हूँ, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या। वैसे निर्मला जी, एक सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, पूरी तो रख ही लेती हैं आप, आगे से बस पॉकेट मनी दे दीजिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी सरकार पर भड़क गए। कहा कि ये गंभीर मुद्दे को सामने लाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे गुड और सिंपल होना था, लेकिन उसकी जटिलताएं बढ़ती ही जा रही हैं। जीएसटी की चोरी गंभीर मामला है। इनपुट टैक्स, क्रेडिट फ्रॉड आम है और जीएसटी सिस्टम में खेल करने के लिए स्थापित फर्जी कंपनियों की संख्या हजारों में है। आपूर्ति श्रृंखलाओं की ट्रैकिंग कमजोर है। पंजीकरण प्रक्रिया खामियों से भरी है। टर्नओवर में मिलने वाली छूट में व्याप्त खामियों का फायदा उठाया जा रहा है। अनुपालन आवश्यकताएं अभी भी कष्टकारी हैं और वस्तुओं का गलत वर्गीकरण अक्सर होता है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा उजागर किए गए कर धोखाधड़ी के हालिया आंकड़ों से वित्त वर्ष 24 में 2.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता चलता है। क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएंगे? सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ रोके नहीं रुकी। एक यूजर ने लिखा, रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना दी, चीन ने डायबिटीज का क्योर ढूंढ लिया, यूएसए ने एआई रोबो बना दिए और इधर भारत ने पॉपकॉर्न में 3 अलग कंपोनेंट ढूंढे हैं। खैर, सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है लगातार। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय दें। न्यूज़ तक ब्यूरो।